तो लास्ट क्लास एग्जाम्पल 5 का खत्म किया था, आज एग्जाम्पल 6 है। किसी का म्यूट ऑन है? चलो क्या दिया एग्जाम्पल 6 में? इन फिगर 6.31 OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD। ठीक है, देखो हम स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं किया ना। सबको स्क्रीन दिखाई देगा? हाँ भैया। एग्जाम्पल 6 तो डायग्राम कुछ ऐसा बना है, ABCD ना, ABCD। तो लिखो गिवन, क्या गिवन है? OA हाँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे देगा क्या? एक सेकेंड। अब ठीक हो गया। तो क्या गिवन है? OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD। हम ऐसे लिखते हैं इसको, हाँ हम OC को इधर लाते हैं, ऐसे लिख सकता है OA बाय OC इक्वल टू OD बाय OB। लिख सकता है, देखो कोई डाउट? क्या लिख सकता है? हाँ। अब तुम चेक करो, OA का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड OC है, यानी कि OA का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस बार OC है, तो ऑब्वियस सा बात है एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? एंगल C होगा। ठीक है, हाँ। तुम ये नहीं बोल सकता जो एंगल A और एंगल B इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्या क्वेश्चन में AD और BC पैरेलल बोला है? क्वेश्चन में तो नहीं बोला ना। तो इस बार एंगल A और एंगल B कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, इस बार कौन है? एंगल A और एंगल C। कोई डाउट? क्लियर है? हाँ। ठीक है। ऑल्सो तुम लिखना एंगल AOD इक्वल टू, सिंस A का कॉरेस्पॉन्डिंग C है तो हम ऐसे लिखेगा इक्वल टू एंगल COB। A का कॉरेस्पॉन्डिंग C है, क्या ये दो एंगल इक्वल है? हाँ या ना? देखो क्या AOD और COB इक्वल होगा? ये और ये इक्वल है? हाँ। क्यों? रीजन क्या लिखेगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, अब तुम देखो क्या क्या दिखा दिया। हम एक OA लिया, एंगल O लिया और OD लिया रेशियो में। तुम देख सकता है दो साइड और एक एंगल लिया, इस तरह से लिया ये दो साइड का बीच में एक एंगल है, तो क्या ये साइड एंगल साइड नहीं हुआ? हाँ है ना? दो साइड का रेशियो और दोनों का बीच का एंगल क्या? एंगल O है। कोई डाउट? तो क्या ये साइड एंगल साइड हुआ? therefore by SAS similarity हम बोल सकते हैं ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB, क्योंकि यहाँ पे A का कॉरेस्पॉन्डिंग C है। अब क्वेश्चन में दिखाने क्या दिया था? सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C। ऑब्वियस बात है। सो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सारा एंगल्स इक्वल होता है। चेक करो, तो क्वेश्चन में जो सो डेट करनी दिया उसी से पता चल गया जो एंगल A का कॉरेस्पॉन्डिंग C है, तो ट्रायंगल का नाम भी वैसे बन जाएगा AOD एंड COB। कोई डाउट? चेक करो, डायरेक्ट था, कुछ खास था नहीं। एक बार चेक कर लो, कोई है तो हमको बोलो। भैया 1 मिनट रुकिएगा, हम लिखेगा। लिख लो ऑब्वियसली, हम पॉज कर रहे वीडियो। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल नंबर 7 जो कि इम्पोर्टेंट रुकिए है। हुआ नहीं है। अच्छा लिख लो ना, लिखते दो ना, कितना टाइम लग रहा है?
हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, बोथ सेबा एंड सीबीएसई। तो क्या बोला, गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये रहा सी डी, मेरा लड़की है, इसका हाइट 90 सेंटीमीटर है, और सी वॉज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट, मतलब इस लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, मतलब ये लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। लड़की का स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और लैम्प पोस्ट का हाइट कितना है, 3.6 मीटर। गुड आउट। हमको निकालना था फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद उसका लेंथ ऑफ द शेडो कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस, क्योंकि डीई इज द शेडो। गुड आउट। किसी को इस बात में प्रॉब्लम है जो डीई शेडो बनेगा, जो डीई है ये शेडो बनेगा, इस बात में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। ठीक है, ओके ना? हाँ। अब एक चीज चेक करो, क्या बोला, आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब जब लड़की ने इस लैम्प को क्रॉस किया उसका 4 सेकेंड बाद, यानी कि बीडी जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। गुड आउट। अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास लड़की का स्पीड है, क्या तुमको डिस्टेंस पता नहीं चलेगा? ठीक है। हाँ। अच्छा, अब देखो, जरूरी नहीं जो क्वेश्चन में एग्जाम में डायग्राम दिया हुआ रहे, अगर दिया हुआ रहे तो अच्छा बात है, तब हम लोग सीधा गिवन से स्टार्ट करेगा, नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग ऐसे मेंशन करेगा। ठीक है, तो लिखो एग्जाम्पल 7। देखो, लेट ए बी द लैम्प पोस्ट एंड सी डी बी द गर्ल सच दैट क्या क्या होगा, ए बी का हाइट कितना दिया हुआ है, 3.6 मीटर। सिर्फ लड़की का हाइट सेंटीमीटर में है ना, तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बताओ तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो 3.6 मीटर में 360 होगा या नहीं होगा? डाउट? ये 3.6 मीटर, मीटर में तो देख ही रखा है तुमने। हाँ, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया ना इसको, 1 मीटर का जगह 100 बैठाया, मतलब 100 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, डाउट? नहीं। सर अगर हम लोग वो गर्ल वाला हाइट को मीटर में करें तो? चलेगा, तुम्हारा चॉइस है वो। नहीं, वरना मतलब वो स्पीड को भी तो फिर करना होगा ना, अगर सेंटीमीटर में ले लिया तो। नहीं करने से भी चलेगा, हम बताता क्यों। देखो, स्पीड ऑफ द गर्ल कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर। लड़की का स्पीड, हाइट नहीं। अच्छा, स्पीड। 1.2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, हाँ। और टाइम कितना लिया था वो, 4 सेकेंड। हाँ। सो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 सेकेंड, वो क्या है, बीडी है या नहीं, है ना? हाँ। हम तो डायग्राम बनाने भूल गए ना, तुम लोग भी डायग्राम बनाना। सी डी ई ए बी, तो देयरफॉर बी डी क्या होता है, डिस्टेंस इंटू, सॉरी स्पीड इंटू, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 1.4 यानी कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर, हाँ या ना? होगा। अब तुम इसको सेंटीमीटर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है केसर, हाँ सर। तुम चाहे तो मीटर में भी रख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट डी इक्वल टू एक्स, जो हमको निकालना है। अब इसको तुम सेंटीमीटर में रखेगा, ऑब्वियस सा बात है, बिकॉज सब सेंटीमीटर चल रहा है।
ठीक है, देखो इन ट्रायंगल, पहले हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएगा, कौन कौन सा, अच्छे से देखना, करते करते आदत हो जाएगा, तुम लोग को पता चल जाएगा कहाँ सिमिलर कहाँ बीपीटी। यहाँ को देखो, हम लोग को पता है सी डी और ए बी क्या पैरेलल है ना? ऑब्वियसली सी डी पे परपेंडिकुलरली खड़ा है और लैंप पोस्ट भी परपेंडिकुलरली खड़ा है, क्या दोनों 90 नहीं है? हाँ। तो ऑब्वियस सा बात है, क्या सी डी और ए बी पैरेलल होगा? बट इसमें जब तुम बीपीटी यूज करेगा तो कैसा होगा, ई डी बाय बी डी, ई सी बाय ए सी। बट क्या तुमको ए सी और सी का इंफॉर्मेशन है? क्या कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं। तो यहाँ पे बीपीटी यूज नहीं होगा। तो जब इस तरह में ए सी और सी का इंफॉर्मेशन नहीं है बट ए बी और सी डी का इंफॉर्मेशन है, तब याद रखना सिमिलरिटी यूज होगा, ठीक है? जब पैरेलल साइड्स का इंफॉर्मेशन होता है ना, तब वहां पे बीपीटी का जगह सिमिलरिटी यूज होगा, कोई डाउट? और कौन सा दो ट्रायंगल लेगा, एक छोटा ट्रायंगल सी ई डी और एक बड़ा ट्रायंगल ए बी ई, ये दो को हम सिमिलर दिखाएगा। और बहुत आसान है सिमिलर दिखाना, हम बता रहे हैं। पहले ये देखो, समझ गया? हमेशा इस टाइप का केस में सिमिलरिटी में दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, कौन सा, छोटा ट्रायंगल वर्सेस बड़ा ट्रायंगल, कोई डाउट? क्लियर? और सिमिलर क्यों दिखा रहा है, बिकॉज इसमें थर्ड साइड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना? ओके। हाँ। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, पहले सिमिलर दिखाना है। तुम चेक कर सकते हैं, पहला पॉइंट, क्या दोनों ट्रायंगल में एंगल ई कॉमन है? हाँ। है ना? हाँ। तो इसलिए कोई एंगल ई इज कॉमन। सेकंड, तुम देख सकते हैं एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री है, विदाउट, दोनों परपेंडिकुलरली खड़ा है तो दोनों 90 डिग्री होगा ना, है ना? हाँ। अब जैसे दो एंगल इक्वल मिल गया, क्या तीसरा एंगल दिखाना मैंडेटरी है? नहीं है ना। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया या सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, क्या हम साइड का रेशियो इक्वल बोल सकता है? तो देखो, हम क्या लेगा, एक तो ए बी बाई सी डी लेगा, कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ। और दूसरा ई डी बाई बी लेगा, बिकॉज बड़ा ट्रायंगल का पार्ट तो बी ही है ना, ठीक है? तुम यहां भी देख सकते हैं नेमिंग में, ए बी बाई सी डी इक्वल टू बी ई बाई डी ई। और थर्ड साइड हम लेगा नहीं, बिकॉज थर्ड साइड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डाउट? चेक करो एक बार। ओके, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। भैया इतना तक लो, किसी को डाउट है इतना तक? रेशियो कैसे निकाला, कोई डाउट? रजनीन, प्राची? नहीं भैया। अब ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? 360 बाय 90 इक्वल टू डी को एक्स माना था, कौन बता सकेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? ये एक्स है, ये 480 है, तो व्हाट इज बी ई बताओ? डी को हम एक्स माना, बी डी हम 480 निकाला, तो व्हाट इज बी ई? 480 प्लस एक्स। बस, एक्स प्लस
480, 0 0 कट गया, 9 1 जा 9 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। देखो 4x इक्वल टू एक्स प्लस 480, x को ढलाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 3x इक्वल टू 480, और 3 को ढलाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक x इक्वल टू 160, हाँ है ना, तो 160 सेंटीमीटर। अब तुम चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा 1.6 मीटर। तो ये देयरफॉर लेंथ ऑफ द शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड इज 1.6 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, एग्जाम में आता है। उतार लो, स्टार्टिंग से दिखाना है यहाँ से। यहाँ से सही है। चलो देखो, और जैसे होते बोलना। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं। तो आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल 8 हम लास्ट में करवाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 8 लास्ट में करवाएगा, और हम भूल जाता था कोई याद दिलवाना। एक्सरसाइज 6.3 का नंबर 1 हम तुम लोग पे छोड़ता है, कुछ नहीं है, पूछ रहा कौन सा सिमिलर है। तुम देखो, क्या इसमें एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है? हाँ। सी और आर इक्वल है, ए और पी इक्वल है, क्या ये सिमिलर होगा? बताओ। अब तुम देखो नंबर 2 सिमिलर है नहीं, चेक करो, बताओ नंबर 2 सिमिलर है, खुद से बताओ। है तो कौन सा साइड किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है? नंबर 2 नहीं है सर। है, तुमको दो सब डबल दिख रहा है। 2 2 ये रहा 4 के साथ, 3 6 के साथ, 2.5 5 के साथ, नहीं है? सब डबल ही तो हुआ है ना? चेक कर लो। तो बस फर्क वही है, इस बार ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? क्यू आर। बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी आर। अब तुम देख सकता है इन दोनों में कॉमन क्या है? बी पॉइंट है या नहीं? और इन दोनों में क्या है? आर पॉइंट। तो ऑब्वियस सा बात है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो गया? आर। और थर्ड साइड बचा ए सी, ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू। तो यहाँ पे भी देख सकता है बी सी और ए सी में सी कॉमन है, पी आर और पी क्यू में पी कॉमन है, मतलब सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी हो गया, तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू। तो ये रेशियो इक्वल है, तो ट्रायंगल का नाम ऐसे दे दो, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। खत्म। समझ गया ना कैसे नाम दिया हम कॉरेस्पॉन्डिंग? विदाउट, ठीक है ना? हाँ। हाँ। भैया एक बार फिर से समझा दीजिए। तुम देखो, क्या 2 का डबल 4 नहीं हो रहा है? 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल 5, यानी कि ये सेम रेशियो से बढ़ रहा है, तो वैसे बात है सिमिलर है। तो वही लिखा दो ए बी बाई क्यू आर, 1/2 निकल जाएगा, तुम लोग को दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन। सिमिलरली बी सी बाई पी आर निकलेगा और ए सी बाई पी को निकलेगा। अब ट्रायंगल का नाम देना है, कैसे नाम देता हूँ देखो, ए बी और बी सी में क्या कॉमन है? बी। क्यू आर और पी आर में क्या कॉमन है? आर, है ना? तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग आर है, कोई डाउट? ओके। हाँ भैया। सिमिलरली बी सी और ए सी में सी कॉमन है, पी आर और पी क्यू में पी कॉमन है, तो सी का पी हो गया। अब जो बचा ए वो तो क्यू होगा ही, उस हिसाब से नाम दे दिया। कोई डाउट? डन। अब ये देखो, ये हमको हाँ। दिख रहा है 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, बट क्या 2.5 का 2.7 का डबल 5 होता है? नहीं। तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग है ही नहीं, खत्म। सेम नंबर एन, ये साइड एंगल साइड आ जाएगा, देखना। एम का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है, 2.5 का डबल 5 है, 5 का डबल 10 है, तो बाई साइड एंगल साइड हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है। हाँ। सिमिलरली देखो, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, और ये ए यहाँ 80, यहाँ एफ 80 है, क्या ये सिमिलर होगा?
बताओ। नहीं। नहीं होगा, यहाँ साइड एंगल साइड फॉलो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ अगर 5 और 6 का बीच में 80 है, यहाँ 2.5 और 3 का बीच में नहीं है, यहाँ अलग से 80 है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। कोई डाउट? नहीं। और फाइनली ये देखो, अगर ये 70 ये 80 है, तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तुमको पता चलेगा ये 30 डिग्री है। ओके, और अब तुम देख सकता है क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? हाँ। बिकॉज दो एंगल से पता चल रहा है ई और क्यू इक्वल है, एफ और आर इक्वल है। कोई डाउट? तो नंबर 1 तुम लोग को छोड़ देता हूँ। कोई डाउट? ओके ना? हाँ हाँ भैया। नंबर 2 आओ, डायग्राम बना लो फटाफट पहले। एक्सरसाइज 6.3, ये लास्ट एक्सरसाइज है। वन होमवर्क है। नंबर 2 वन टाइप का एमसीक्यू में ही आएगा, आने से हम पहले बोल देता है, सब्जेक्टिव में नहीं देता है। DCAB, और बहुत आसान है, तुम लोग खुद ही सकेगा। तुम लोग को वर्टिकली अपोजिट एंगल ये सब आता ही है, तो इसमें मेरा बताने लायक कुछ नहीं है। चेक करो क्या यही दिया हुआ है? हाँ ना? बहुत नहीं दिख रही। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? अब देख लो, क्या क्वेश्चन में DC और AB पैरेलल है ऐसा कुछ बोला है? क्या बोला है क्वेश्चन में? नहीं। तो पहले से खुद से एज्यूम मत करना ये एंगल D और एंगल B इक्वल होगा। कोई ऑल्टरनेट एंगल नहीं होने वाला, बिकॉज क्वेश्चन में पैरेलल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। कोई डाउट? ठीक है ना रजनी प्राची? हाँ। क्योंकि स्टूडेंट लोग पहले हाँ। यही गलती करता है, दिखने में लग रहा है पैरेलल है, चलो ऑल्टरनेट एंगल खत्म। दिखने से नहीं होता है, जब तक क्वेश्चन में ना बोले तब तक पैरेलल मत मानना, या किसी तरह से तुम पैरेलल प्रूफ नहीं कर देता तब तक पैरेलल मत मानना। कोई डाउट? बट क्वेश्चन में एक अहम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ट्रायंगल ODC कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल OBA, सॉरी सिमिलर टू। तो O का तो O है, D का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन दिया है? B, और C का कॉरेस्पॉन्डिंग A दिया है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ऑब्वियस बात है क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? तो ये इक्वल है ड्यू टू सिमिलरिटी, नॉट ड्यू टू पैरेलल। हाँ, अब इक्वल है तो ये तो पैरेलल बन जाएगा, वो अलग केस है। डन? ठीक है ना? हाँ। चलो पहले गिवन लिखो, जो क्या दिया हुआ है। गिवन BOC 125 एंड CDO 70 लिखो। गिवन एंगल BOC 125 डिग्री एंड एंगल भैया पेज चेंज नहीं हुआ। CDO इक्वल टू 70 डिग्री। ये तो गिवन है। अब पहले क्या निकालने दिया वो देखो। सबसे पहले निकालने दिया DOC। कौन बता सकेगा DOC कैसे निकालेगा? प्राची, ये है DOC। सबसे पहले बोला DOC निकालो, जो मार्क कर दिया। कौन बता सकेगा DOC कैसे निकालेगा? ये सम होगा 180 डिग्री। यानी कि लीनियर पेयर। हाँ भैया। याद है ना, ये क्लास 9 में मिला हुआ ये सब। तुम लोग 9 में ही ना, तुम लोग 10 में, सॉरी हम कंफ्यूज हो गए। हाँ 9 में तो मिला है ये सब। तो वी नो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, लीनियर पेयर फुल फॉर्म लिखना तुम लोग। इम्प्लाइज एंगल DOC क्या होगा? 180 डिग्री माइनस BOC, बट BOC कितना? 125, विच इज 45 डिग्री। को डाउट? सॉरी 55 डिग्री। को डाउट? चेक कर लो, सबका निकल गया। लेवल सबके निकलेंगे। क्या था डायलॉग? था ना एक में, लेवल सबके निकलेंगे। हाँ क्या था? लेवल सबके निकलेंगे जो भी लाइन में खड़े हैं। वैसे आंसर भी सबका निकलेगा।
सबको ठीक है ना? प्राची, सॉरी रजनी, कृष्णा, हाँ इस टाइप का हाँ क्वेश्चन एमसीक्यू में डालने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कुछ करने का है ही नहीं। कुछ है क्या करने के लिए इसमें? अब क्या निकालने दिया देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या निकालने दिया है, DCO, यानी कि ये एंगल। बताओ कैसे निकालेगा, कौन बता सकेगा? कुशल, तुमको अभी DOC पता है और CDO पता है, तुमको DCO निकालना है। कैसे निकालेगा? कौन बता सकेगा? रजनी, ये 70 प्लस 45 हो गया। अरे ट्रायंगल है, तुमको दो एंगल पता है, तीसरा निकालना है। क्या अप्लाई करता है? हाँ 180 डिग्री से तो। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ना। हाँ तो ठीक ही बता। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल किस में लगा रहा है? DOC। क्या मिलेगा? एंगल DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, अब जो DOC तुम निकाल लिया 55, ये दिया हुआ 70, तुमको निकालना एंगल DCO। बताओ कितना आएगा माइनस करके? डायरेक्ट लिख सकता है, कितना आएगा? 55 ही आएगा। जब माइनस करेगा एंगल DCO कितना आएगा? 55। को डाउट? डन। नाउ ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है? कि ट्रायंगल DOC सिमिलर टू ट्रायंगल AOB, है ना? सॉरी ODC, BOC, ODC OB है, ODC OB है, ODC सिमिलर टू OBA। सो अब देखो, निकाल, तुमको तीसरा निकालने दिया OAB, पर तुम चेक कर सकता है क्या OAB और ये एंगल C इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आया ना? बोल सकता ना कि OAB इक्वल टू OCD, ये दोनों ब्लैक वाला इक्वल होगा, बिकॉज दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। नो डाउट। चलो, सो एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO, और तुम DCO ऑलरेडी 55 निकाल चुका है। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। तीन एंगल निकालने दिया, 3 मार्क्स, और तीनों का वैल्यू सेम है 55 डिग्री। चेक करो किसी को कोई डाउट है तो, और डायग्राम हमेशा बनाना है कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इस, अच्छा BPT तुम लोग को हार्ड लगा क्या अभी तक? नहीं। डायरेक्ट था। ये चैप्टर भी एकदम इजी है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस तुम लोग को मेन प्रैक्टिस चाहिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद से। हम लिख के देता, लास्ट ईयर में हम लिख के दिया था, इनमें से क्वेश्चन आना ही है। स्पेशली हम 12 और 14 का बोला था, और लास्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 12 आया बेसिक वाला पेपर में, 5 मार्क का आया। कंफर्म है ये 5 क्वेश्चन में से किसी ना किसी रीजन में एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, मैंडेटरी। अगर क्वेश्चन नंबर 13 है तो ये 3 मार्क का है, और बाकी ये दो 3 मार्क का है, और 12, 14, 16 ये 5 मार्क का है, कंफर्म रहेगा। तो जितना प्रैक्टिस कर सकता करो। क्यों? स्पेशली 12, 13, 12, 14 एंड 16। 12, 14, 16 थोड़ा लंबा है, तो 3-4 स्टेप्स फॉलो होता है, वो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना, और किस्मत रहा तो थ्योरम ही आ जाएगा। तो या तो थ्योरम या तो ये 5 मार्क का ट्रायंगल आने से यही आता है, और 3 मार्क आएगा तो या तो इस टाइप का डालेगा या कोई इनसाइड डाल देगा। पर 5 मार्क में या तो थ्योरम या तो इनमें से एक आता है। और ये 12, 14, 16 और जो एग्जाम्पल 8 हम स्किप किया, सेम है ऑलमोस्ट, इसलिए हम बोला लास्ट में करवाएगा। पर एग्जाम्पल 8 हम आते हुए देखा नहीं है आज तक, हम 12, 14 और 16 में से ही आते हुए देखा है। पर इजी है, टफ नहीं है, खाली प्रैक्टिस चाहिए। बाकी 11, 10 तक आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, खाली सिमिलर दिखाना है। जैसे कि हम ये नंबर 10 लेता है, तुमको देख के पता चलेगा। हाँ, तुमको बताना, हम जो जो मार्क कर रहा है रेड कलर और ये ब्लैक कलर में कौन कौन सा एंगल इक्वल दिख रहा है तुमको, बताओ। क्या एंगल ए कॉमन है? हाँ क्या 90 डिग्री है?
हाँ हो गया ना, दो ट्रायंगल सिमिलर, खत्म ना। पूरा क्वेश्चन में ये आने वाला है, सच बोल रहा है, ये एकदम इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर 4 से। 4 देखो, सॉरी 4 नहीं, 3। अच्छा अब 3 वाला बताओ, क्या नंबर 3 हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 9? क्या क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट एक्सरसाइज में नहीं किया यूजिंग बीपीटी? हाँ बस फर्क क्या है, यहाँ पे यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया करेगा और ये ज़्यादा सिंपल है। तो अगर एग्जाम में मेथड मेंशन नहीं है, तुम्हारा मर्जी, तुम बीपीटी करो या सिमिलरिटी करो, पर एग्जाम में बोल देता है यूज बीपीटी, तब बीपीटी यूज करना पड़ेगा, ठीक है? या कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, डायग्राम बना देगा और वो डायग्राम में ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो अगर डायग्राम में ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, तुमको कौन सा यूज करना है? पीपीटी। बस तब तुम सिमिलरिटी मत यूज कर देना। अगर डायग्राम में पहले से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि तुमको बीपीटी ही यूज करना है, तुम सिमिलरिटी करेगा तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो 3 तरीका का है, या तो कुछ बोला हुआ नहीं रहेगा तो तुम्हारा मर्जी, या तो बीपीटी या तो सिमिलरिटी बोल देगा, या फिर डायग्राम में से कंस्ट्रक्शन कर देगा, ठीक है ना? तो वही है, चलो करते हैं नंबर 3। डायग्राम डिट्टो सेम है, बस फर्क है इस बार कंस्ट्रक्शन नहीं बनाएगा। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, जहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी है और बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। तो लिखो, लेट नहीं, गिवन ए बी सी डी इज ए, तुम कन्वर्स भी प्रूफ कर सकता है यूजिंग सिमिलरिटी, टेंशन मतलब, यूजिंग सिमिलरिटी तुम कन्वर्स भी प्रूफ कर सकता है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तुम वो भी प्रूफ कर सकता है यूजिंग सिमिलरिटी, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम दिखा देगा, एक्सरसाइज में नहीं पर हम दिखा देगा। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल डी सी। ये 3 का बगल में लिख देना, ये 9 स्टार, पहला एक्सरसाइज का 9 है, तो ध्यान रहेगा तुम लोगों का, विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ टू प्रूफ। हम बोला ना 2 मार्क आने से टू प्रूफ नहीं लिखने से भी चलता है, बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला हुआ है। हाँ अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता तब हम टू प्रूफ लिखना मैंडेटरी है, तो अगर 2 मार्क में डाले तो टू प्रूफ मत लिखना बेकार का, पर फिर भी हम लिख रहे हैं बिकॉज हमको मालूम नहीं कितना मार्क का आएगा। तो प्रूफ ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, सही लिखा ना? ओके, प्रूफ कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल, तुम चेक कर सकता है साफ साफ, क्या ओ ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ओ सी है, हाँ या ना? है हाँ तो ऑब्वियसली ए का कॉरेस्पॉन्डिंग सी आएगा, तो हम इस बार ट्रायंगल का नाम, ये ए ओ बी है सॉरी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी रखेगा, कोई डाउट? बिकॉज बिकॉज ए का कॉरेस्पॉन्डिंग सी है, ठीक है ना? तो पहला, तुमको पहला साफ साफ दिख रहा है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हाँ या ना? चेक करो, डायग्राम देख सकता है, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये और ये, कोई डाउट? ठीक है ना प्राची? हाँ भैया। तो उतार लो फटाफट इतना तक। अच्छा अब कौन नेक्स्ट बता सकेगा, और कौन सा एंगल इक्वल है, बताओ, और कौन सा एंगल इक्वल है बताओ, कौन बता सकेगा? एक तो हमको ये मिल गया जो हम रेड कलर से किया है, दूसरा कौन सा इक्वल है, कौन बता सकेगा? प्राची, रजनी, बताओ, रॉन्ग होगा भैया तो होगा, कोई बड़ा बात सी नहीं। एंड डी ओ। कौन कौन सा? डी ओ सी एंड डी ओ ए। ए ओ नहीं नहीं, अरे डी ओ ए तो ट्रायंगल का बाहर आ गया, तुम वो क्यों ले रहा है?
हम लोग ट्रायंगल का अंदर का एंगल ढूंढना ना। क्या एंगल ए और एंगल सी ये इक्वल नहीं है? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल नहीं बोला क्वेश्चन में, है ना? हाँ सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी नहीं हाँ इक्वल, तो तीनों एंगल मिल गया। तो देखो एंगल ओ ए बी इम्प्लाइज इम्प्लाइज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ सी डी, और ये क्या मिलेगा एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ब्रैकेट में लिखना ऑल्टरनेट एंगल। तो सिंस तीनों एंगल मिल गया तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, जब तीनों मिल जाता है तीनों लिखा करो, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो इक्वल होता ही है, यानी कि जो तुम प्रूफ मांगा था वो आ गया, ओ ए बाय ओ सी ओ बी बाय ओ डी, हैंस प्रूफ खत्म। तो तुम अगर देखेगा ना तो ये लास्ट वाला एक्सरसाइज से ज़्यादा बेहतर है, कुछ नहीं करना, खाली सिमिलर दिखाना, रेशियो आ गया। जबकि लास्ट वाला एक्सरसाइज में बीपीटी को 2 बार यूज करना पड़ा, हालांकि वो भी इजी था बट फिर भी इसमें कम है लिखने का तामझाम। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट लगा इसमें, टफ लगा कुछ इसमें? ठीक है ना? हाँ तो जो एक्सरसाइज 6.1 का था वो 10 नंबर का भी हम इसी मेथड से करवाता है, 10 स्टार। अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन ना हो तो तुम कर सकता है। तो उसमें ठीक था, उसमें रेशियो गिवन था और हमको ट्रेपेजियम दिखाना था, तो लिखो लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम। अगर गिवन हुआ तो गिवन लिख लेना, गिवन ही होगा। सच दैट क्या गिवन है, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, अरे ट्रेपेजियम नहीं क्वाड्रिलेटरल, सॉरी। सच दैट ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। टू प्रूफ क्या दिखाना है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, उसके लिए खाली पैरेलल दिखाने से हो जाएगा। तो प्रूफ सेम कहानी, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, तुम देख सकते हो ऑलरेडी दो साइड का रेशियो तुमको गिवन है, हाँ या ना, ओ ए बाय ओ सी को ओ बी बाय ओ डी, ये ऑलरेडी तुमको गिवन है। दो ट्रायंगल में साइड का रेशियो तुमको क्वेश्चन में ही गिवन है, हाँ डन। ये 10 स्टार एक्सरसाइज 6.2 का याद रखना, मिक्स मत करना, ये 10 स्टार एक्सरसाइज 6.2 का है। तो देखो दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, उसमें ऑलरेडी तुमको क्या गिवन है, डायग्राम सेम है, यही डायग्राम बनाना तुमको ऑलरेडी गिवन है, ओ ए बाय ओ सी ओ बी बाय ओ डी। अब हमको उसका बीच का एंगल इक्वल दिखाना है, बीच का एंगल क्या ये और ये है या नहीं, रेशियो का बीच का एंगल ये है या नहीं, ए ओ बी एंड सी ओ डी, है या ना? हाँ वो तो ऑलरेडी इक्वल है बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लिखो डायग्राम बनाना दोबारा तुम लोग, एंगल ए ओ बी ए ओ सी, सॉरी हम उल्टा लिया, ये ए ओ बी है, इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ब्रैकेट में लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, तो ये ज़्यादा आसान है। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, और जब दो ट्रायंगल इक्वल होता है तो एंगल्स भी इक्वल होता है, तो वही लिखा देखो ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, यानी कि सिंस ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है,
बट दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल। ये दो एंगल कब इक्वल होता है? जब ये ऑल्टरनेट हो, यानी कि ए बी और सी डी पैरेलल है। बस उल्टा किया हम लोग, और कुछ नहीं, पहले भी किया हुआ है। बट दिस पेयर इज ऑल्टरनेट एंगल। Therefore, AB parallel to DC, because alternate angle तभी होता है जब पैरेलल होता है। Hence, ABCD is a trapezium। चेक करो, ज्यादा बेहतर है आई थिंक। तुम लोग का चॉइस है, जो भी सर करो। चेक करो एक बार। सर हाँ, आज भी सोशल क्लास कैंसिल है क्या? होगा, सोशल क्यों नहीं होगा, आ जाओगा। ठीक है सर। तो एक्सरसाइज 6.2 का 10 नंबर हम लोग यूजिंग सिमिलरिटी कर लिया। तो बीपीटी अगर मेंशन ना हो तो सिमिलरिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रूफ करने के लिए। डायरेक्ट हो जाता है, सिमिलर दिखाओ, एंगल इक्वल आ गया, बट ये ऑल्टरनेट एंगल है, therefore ये पैरेलल है। कोई डाउट? ठीक है, उतार लो और देखो कोई डाउट है तो। लास्ट क्वेश्चन कटा आज का क्लास का। नंबर 5 पहले करवा देता है, बुक्स बहुत आसान है, डायरेक्ट है। ठीक है, चेक करो नंबर 5। 5 में डायग्राम नहीं दिया, खुद से बनाना है। क्या बोला? एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर। तुम देखो मैं यहाँ डायग्राम बनाता है, पहले एक ट्रायंगल बना दो पी क्यू आर, पी क्यू आर, साथ साथ बनाते जाओ। फिर क्या बोला? एस है पी आर में, ये लो एस, रैंडमली कहीं भी हो सकता है एस, ऐसा नहीं है कि मिड में ही होगा, कहीं भी हो सकता है। एंड टी होगा क्यू आर में, ये लो, तो एस एन टी बना दिया। सच डेट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, तो आर टी एस को हम जोड़ दिया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है। कोई डाउट? चेक कर लो, ये दो एंगल इक्वल गिवन है। डन। हाँ। ठीक है, तो डायग्राम बना लो तुम लोग भी। फोन नंबर नेक्स्ट क्लास देख लेगा। पी क्यू आर एस टी, ये और ये इक्वल गिवन है। तो देखो गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल, सॉरी, एंगल पी इक्वल टू एंगल, अच्छा डायरेक्ट लिखना है, इतना टाइम से कर रहे हो। हम लोग को जो प्रूफ करनी थी वो दो ट्रायंगल लो, क्योंकि 2 मार्क का ही हुआ। इन ट्रायंगल क्या प्रूफ करनी थी? देखो आर पी क्यू एंड आर टी एस, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। पहला तुम देखिएगा क्या दोनों ट्रायंगल में एंगल आर कॉमन है? हाँ है ना? हाँ। तो देखो एंगल आर इज कॉमन। सेकेंड, क्या एंगल पी इक्वल टू एंगल एस टी आर टी एस दिया है? तो ब्रैकेट में लिखना गिवन, और सिंस दो एंगल इक्वल मिल गया तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। अब तुम खुद देख के बताओ, क्या ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है ज्यादातर, या डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन का? ऑब्जर्वेशन के है ना? ज्यादा से ज्यादा ऊपर उतार लेना, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू एंगल एस टी आर, टू प्रूफ ये दो ट्रायंगल सिमिलर, फिर प्रूफ लिख के ये दिखा देना। समझ गया? तो किसी को कोई डाउट? देखो एक बार। ठीक है ना? हाँ सेवा वाला इंट्रोडक्शन लिख ही देना रे, हिच मतलब। गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, टू प्रूफ ट्रायंगल क्यू पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ये प्रूफ खत्म। लो
हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, उतारते रहना, फिर हम वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं।